सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 5 अलंकार लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आप लोगों ने अब तक शब्दालंकार में पहला प्रकरण अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया है और आज आप सभी लोग यमक अलंकार दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। यमक अलंकार वह अलंकार है जहाँ एक ही शब्द जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, किंतु हर स्थान पर हर जगह उसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न हो। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा और घटा एक ही शब्द 2 बार आया है इस पंक्ति में। पहला जो घटा शब्द है वह है बदली के लिए, बादल के लिए, काला बादल, और दूसरा घटा यानी कम हुआ, घमंड घटा यानी कम हुआ, अर्थात काली घटा का घमंड घटा, है ना। दूसरा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वापाए बोराए, अर्थात यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, जिसका अर्थ एक जगह होता है सोना और दूसरी जगह इसी का अर्थ होता है धतूरा। तो एक जगह सोना पाने से लोग पागल हो जाते हैं और धतूरा खाने से भी लोग पागल हो जाते हैं, तो दोनों का अपना महत्व है। तो यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो किंतु उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। आपने 2 उदाहरण देखे। दूसरा अलंकार आपका पूर्ण हुआ। अब शब्दालंकार में तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वह होता है जिसमें एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं या एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, शाब्दिक अर्थ है उसका। तो इसकी परिभाषा है जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मेरे मानस के मोती, यहाँ मानस शब्द के 2 अर्थ हैं। मानस का अर्थ है मन और मानस का अर्थ है मानसरोवर। इसी प्रकार सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ सुबरन शब्द के भी 3 अर्थ हैं। सुबरन यानी एक तो सुंदर स्त्री, दूसरा सुबरन यानी सोना, और तीसरा सुबरन यानी सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण। ठीक है, तो सुबरन यानी सुंदर स्त्री को कौन खोजते हैं? व्यभिचारी। व्यभिचारी यानी जो कुकर्मी होते हैं, कह सकते हैं, या रसिक होते हैं, रसिक लोग सुवर्ण स्त्री को ढूंढते हैं। दूसरा कवि। कवि सुंदर वर्णों का प्रयोग करता है अपनी कविता में, सुवर्ण यानी सुंदर वर्णों का प्रयोग करता है। और तीसरा चोर, जो सुवर्ण यानी सोने की खोज करता है, सोने को ढूंढता है। तो इस प्रकार कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों सुबरन को ढूंढते हैं। इस प्रकार सुबरन शब्द के 3 आशय हैं, 3 अर्थ हैं। तीसरा उदाहरण है जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ भी पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पानी शब्द यद्यपि प्रयोग भी 3 बार हुआ है, लेकिन इसका आशय 3 अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग है। जैसे मोती के लिए वह प्रयुक्त हुआ है, मोती यानी समुद्र के जल के रूप में। मनुष्य के लिए सम्मान, उसके सम्मान के रूप में। और चून यानी चूने के लिए साधारण पानी के रूप में। यानी पानी के बिना ये सभी, मोती भी बेकार है, क्योंकि मोती का जन्म पानी में ही होता है, सीप में होता है। मनुष्य का सम्मान यदि चला जाए तो वो भी किसी काम का नहीं होता, और
चूना, जिसमें पानी ना मिलाया जाए तो वो भी किसी काम का सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पानी शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम आपको अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। आज आपने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।